सो प्रोटीन्स का पार्ट 2 विच इज नॉट फॉर नीट, फॉर जेई ओनली, उसे अब आप सुनिए। और जो लोग नीट के बैठे हैं, गलती पता नहीं था, मैसेज लेट पहुंचा, मैंने 1:30 वैसे मैसेज कर दिया था कि लेट आइए, वो अपना अल्कोहल फिनोल का टेस्ट उठाएं और उसको सॉल्व करें। उसमें कुछ गलतियां हो तो आपको अभी जाके सोल्यूशन ले भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, ठीक है। चलिए, प्रोटीन कुल मिला के क्लासिफिकेशन करे जा रहे थे हम, ग्लोबुलर भी है, फाइब्रस भी है, और भी प्रोटीन के बारे में जितनी बात हुई उस सबको साइड में रख दीजिए। प्रोटीन कुछ और क्लासिफिकेशन भी मांगते हैं। जो अब तक हमने पढ़े वो थे सारे सिंपल प्रोटीन्स, चेन ऑफ अमीनो एसिड्स। फिर आए कॉन्जुगेट प्रोटीन्स भी। कॉन्जुगेट प्रोटीन मतलब कुछ और साथ जुड़ रहा है, कुछ और साथ कॉन्जुगेट हो रहा है, अमीनो एसिड की चेन, और साथ में आपने लगा दिया एक प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप रिमोट कंट्रोल की तरह काम करता है अमीनो एसिड चेन का, यानी प्रोटीन अपना काम ही नहीं कर सकता जब तक रिमोट उसको ऑन ना करे। तो ये प्रोस्थेटिक ग्रुप है, ये अमीनो एसिड चेन में कंट्रोल की तरह काम करेगा, उसके फंक्शन को सारा कंट्रोल ही वो करेगा। अब ये प्रोस्थेटिक ग्रुप होता क्या है? प्रोस्थेटिक ग्रुप कैन बी अ शुगर, प्रोस्थेटिक ग्रुप कैन बी अ कलरिंग मटेरियल, प्रोस्थेटिक ग्रुप कैन बी अ लिपिड, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, बट हम कितनों को पकड़ सकते हैं? अगर प्रोस्थेटिक ग्रुप कोई शुगर है, जैसे कि आपने राइबोज एक शुगर ही देखा था, कोई भी शुगर है, तो उस प्रोटीन को ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। डे टू डे मेडिकल लाइफ में आप ये वर्ड बहुत सुनते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन। अगर वो प्रोस्थेटिक ग्रुप कोई लिपिड्स है, फैट के कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म को लिपिड कहते हैं, लिपिड्स है तो उसको बोलते हैं लाइपोप्रोटीन। और अगर कोई प्रोस्थेटिक ग्रुप न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए आरएनए, न्यूक्लिक एसिड तो दो ही है मेरे पास, तो उस प्रोटीन को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्रोटीन। और अगर उसमें कोई, मतलब ये न्यूक्लियो प्रोटीन में शायद क्रोमोसोम्स आ जाएं, बाकी डिटेल जाने में बायो में मैं थोड़ा सा हेजिटेट करूंगी, आई कैन बी रॉन्ग। और कोई प्रोस्थेटिक ग्रुप जैसे कि कलरिंग मटेरियल आ गया, तो उसको बोलते हैं, कलर से क्रोम आता है, क्रोमोप्रोटीन, जैसे हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन प्रोटीन आपने पढ़ा, आपको जब मैंने लास्ट क्लास में हीमोग्लोबिन प्रोटीन की 4 कॉइल्ड वो दिखाई थी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स और हीमोग्लोबिन का बताया था, उसके अंदर बस मैंने आयरन नहीं लिखा था, Fe। आज मैं उसकी 4 कॉइलिंग में बीच में, हर कॉइल के बीच में एक Fe नाम का बड़ा रेड डॉट लगा दूंगी कि कलर किसकी वजह से आया? आयरन की वजह से। तो वो क्या बन गया अब, जिसको मैंने बोला वो एक न्यूक्लियोप्रोटीन था एक्चुअली। ऐसा मैं नहीं कह रही कि मैं प्रोटीन को बदल रही हूं, उस प्रोटीन का फंक्शन किस वजह से था? आयरन की वजह से, कंट्रोल उसी के पास था। तो हीमोग्लोबिन रेड है क्योंकि उसमें आयरन का कॉम्प्लेक्स है। अगर आयरन नहीं है तो हीमोग्लोबिन नहीं है, उसका काम नहीं हो सकता, बनाते रहो कितना मर्जी प्रोटीन, उसका रिमोट कंट्रोल ऑन करने का कौन है? दैट कलरिंग मैटर, दैट इज आयरन, जिस वजह से वो हीमोग्लोबिन का रोल प्ले कर पा रहा है। तो ये मेरे पास प्रोटीन की एक क्लासिफिकेशन जो सिर्फ जेई में पूछी जाती है। ये डिस्कस करते करते एक छोटी सी चीज याद आ रही है मुझको, मेरे एक टेस्ट में एक क्वेश्चन रॉन्गली चेक हुआ है और क्लास में रॉन्गली कम्युनिकेट हुआ है। मैं वो दोबारा बता दूं क्या, कौन सी गलती क्लास में हुई एसिडिक कैरेक्टर में बात करते हुए। जब हम ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, पैरानाइट्रोफिनोल और मेटानाइट्रोफिनोल के एसिडिक कैरेक्टर को बात कर रहे थे, तो मैंने लिखा सही था। क्या लिखा था मैं बताती हूँ। ऑर्थोनाइट्रोफिनोल और पैरानाइट्रोफिनोल ये ज्यादा एसिडिक होंगे क्योंकि नाइट्रो का विड्रॉइंग ग्रुप, नाइट्रो का विड्रॉइंग इफेक्ट ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही चलना है, -R। लेकिन ऑर्थो और पैरा में से कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा? वो पैरा था, क्योंकि ऑर्थोनाइट्रोफिनोल हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से H निकल नहीं पाता। बट मेटा जो है वो सबसे वीक एसिड होना चाहिए, क्योंकि ठीक है ऑर्थो में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से H उतनी इजीली नहीं निकल पाता, लेकिन इतना गया गुजरा भी नहीं होता कि मैं मेटा से भी पीछे रख दूं, कि मैं उसके -R इफेक्ट को इग्नोर कर दूं इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ मेटा के आगे। तो ये मेरे से शायद किसी ने बीच में मेरे से क्वेश्चन पूछा था और मैंने उसको चेंज कर दिया, विच वॉज रॉन्ग। जब हमने pKa वैल्यू देखी तो गलत थे हम, और उसी वजह से टेस्ट में सेकंड क्वेश्चन आप लोगों का गलत हुआ होगा, उसके ग्रेस सभी को दे दिए गए हैं, बिकॉज दैट मिस्टेक इज बिकॉज ऑफ सम कंफ्यूजन इन क्लास कॉज्ड बाय मी।
सो ये अब अपने नोट्स में प्लीज क्रॉस चेक कर लीजिएगा। ऑर्थो पैरा मेटा नाइट्रोफिनोल, ये नीट का काफी पॉपुलर क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि जेई में नहीं आता, बट ये नीट का भी काफी पॉपुलर क्वेश्चन है। तो ऑर्थो मेटा पैरा नाइट्रोफिनोल में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा? पैरा, दूसरे नंबर पे ऑर्थो, तीसरे नंबर पे मेटा। मैंने थोड़ा सा वो चेंज किसी डिस्कशन, किसी के पॉइंट आउट से कर दिया जो मुझे उस वक्त ठीक लगा। आई डोंट नो व्हाई, लगना नहीं चाहिए था, इट वॉज माई मिस्टेक, माई बैड, ठीक है। तो ये एक करेक्शन बहुत ज़रूरी था बात करनी, तो आई होप सब लोग अपने नोट्स में करेक्ट कर लेंगे और टेस्ट में उसी हिसाब से मार्किंग है। अब आ जाते हैं जिसके लिए ये आज की क्लास वन ऑफ द बेस्ट आउटपुट गिविंग क्लास होगी। आप जेई के पेपर में मेरी सजेशन होगी, जब भी आप देने जाते हैं सबसे पहले ढूंढिएगा बायोमोलिक्यूल्स में क्वेश्चन कौन सा है, एंड इफ इट इज प्रोटीन आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, वो आपका इस क्लास के भरोसे एकदम सही होगा। ऑल पॉसिबल थिंग्स विल बी डिस्कसिंग। सो यहां पर मैंने कौन से प्रोटीन पढ़े? सिंपल प्रोटीन, और दूसरा कौन सा पढ़ा? कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। तीसरा प्रोटीन मेरे पास आता है डिराइव्ड प्रोटीन। अगर किसी भी कि कोई भी आप एक प्रोटीन उठा के ले आइए, जितने भी प्रोटीन आप जानते हैं, हम जानते हैं, उनका पार्शियल हाइड्रोलिसिस हो, कंप्लीट नहीं। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस लास्ट क्लास मैंने क्या पढ़ा था? प्रोटीन को पूरी तरह हाइड्रोलाइज कर दोगे तो अमीनो एसिड अलग अलग बिखर के आ जाएंगे आपके सामने, यही पढ़ा। अगर आप प्रोटीन का इनकम्प्लीट पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करें तो कुछ और चीजें बनती हैं, वो कहलाते हैं डिराइव्ड प्रोटीन। प्रोटीन से बनने वाले लिटिल सिंपलर प्रोटीन। प्रोटीन आपकी बॉडी में ऐसे ही टूटता है, ऐसे नहीं है हमने खाया प्रोटीन और वो एकदम से अमीनो एसिड में टूट गया, नहीं। प्रोटीन कई स्टेप्स में एंजाइम उसको तोड़ते हैं। बायो वाले बहुत कुछ पढ़ चुके होंगे इस पे। डिग्रेडेशन प्रोडक्ट, जब प्रोटीन डिग्रेड हो रहा है उसमें बनने वाले रास्ते में जो प्रोटीन बनते हैं उनको कहते हैं डिराइव्ड प्रोटीन। लाइक प्रोटीन आपकी बॉडी में किस में कन्वर्ट हुआ? प्रोटियोजेस, फिर किस में कन्वर्ट हुआ? पेप्टोन्स, और उसके बाद आखिरी में वो पॉलीपेप्टाइड चेन में कन्वर्ट हुआ और फिर उसके अमीनो एसिड्स बने। इसका डिटेल मेरे को और इंटरनल डिटेल मेरे को ना याद है ना आपको करना है, कौन से एंजाइम क्या रोल प्ले करते हैं। किसी को दिल करे पूछने का तो अपने आसपास जो बायो वाले बच्चे उनसे पूछ लीजिए, पूरा चैप्टर पढ़ा है उन्होंने इसके ऊपर। सो ये थे डिराइव्ड प्रोटीन। अब आती है बारी, प्रोटीन का डिटेल हुआ खत्म। प्रोटीन इतना ही था मेरे पास। जो लोग नोट कर रहे हैं मेरे साथ साथ कोशिश करें नोट कर लें, क्योंकि एक फ्लो में जाने वाला टॉपिक है। अगली स्लाइड से तो सबको एक एक बिंदी नोट करनी पड़ेगी, क्योंकि वो टॉपिक किसी बुक में कवर नहीं है। नॉट, इनफैक्ट मैंने अपनी बुकलेट में भी नहीं कवर किया, वो बुकलेट वाला बुक्स वाला टॉपिक ही नहीं है। कोई कॉम्पिटिटिव ओरिएंटेड बुक उस टॉपिक को कवर नहीं करती, सीधे उसके क्वेश्चन कवर करती है। तो वो तो आपको एक एक फुल स्टॉप भी नोट करना पड़ेगा, चाहे पीडीएफ से नोट करें चाहे अब से नोट करें। तो ये पेप्टाइड बॉन्ड लास्ट क्लास अमाइड बॉन्ड था। पेप्टाइड बॉन्ड क्या था? एक तरफ NH2 और उसी के पड़ोस में इधर एसिडिक फंक्शनल ग्रुप। एसिडिक फंक्शनल ग्रुप का OH जाता था, NH2 का H जाता था, वाटर बनता था, C डबल बॉन्ड O और NH2। दैट इज पेप्टाइड लिंकेज, राइट? ओके, पेप्टाइड बॉन्ड में किसी तरह का कोई आइसोमेरिज्म, चाहे वो ज्योमेट्रिकल हो चाहे कुछ और हो, उसके बारे में बात करते हैं। अब थोड़ा ध्यान से, मैंने काफ़ी कलर्स वलर्स डाल दिए, उस वक्त बड़ा अच्छा लग रहा था, तो कहीं आप कंफ्यूज ना हो तो चेक। ये एक तरफ एक अमीनो एसिड का एसिड वाला एंड, यहां से ध्यान देना, C डबल बॉन्ड हो, इसका OH उड़ा, अपने साथ वाले एक और अमीनो एसिड के NH2 के साथ कंबाइन करके एक तो पेप्टाइड लिंकेज ये बनी। बट ये सोन वाला साइड थी कि चलता जाएगा, इसलिए वो मैंने दिखाने के लिए बनाई। यहां से अब देखिए, ये अमीनो एंड, ये CH R' और ये अगला इसी अमीनो एसिड का एसिड ग्रुप जो अगले अमीनो एसिड के N से फिर जुड़ा होगा, एंड सो ऑन। 2 R इस्तेमाल किए इसलिए R' और R'। मैंने एक अमीनो एसिड दिखाया, दूसरा दिखाया, उधर वाले को सो ऑन में डाल दिया और इसको आगे सो ऑन में डाल दिया। तो अब अगर इसको पूरे को ध्यान से आप देखें तो इसमें एक रेजोनेंस तय है अमाइड वाली। ये बॉन्ड, सॉरी, ये लोन पेयर जाएगा इधर, बॉन्ड बनेगा, उसके चक्कर में इसको इधर जाना पड़ेगा और ये आपस में खेलते रहेंगे। इसके इस आपस में इधर इधर और फिर वापसी की वजह से इधर कुछ टाइम, आधे टाइम के लिए डबल बॉन्ड आ गया, इधर भी आधे टाइम के लिए डबल बॉन्ड आ गया। तो कह दूं ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर हुआ। जितनी देर डबल बॉन्ड आया, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, सिस ट्रांस। डबल बॉन्ड आते ही कौन सा आइसोमेरिज्म सीन में आ जाता है स्टीरियो में? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म।
ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आया मतलब मेरे को सिस ट्रांस बनाना है, और यही चीज मैंने यहां लिखी। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आते ही रोटेशन इज हिंडर्ड, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। अगर रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है तो मुझे बताइए इस वाले को देख के, या मैं आपको बताती हूं, ये यहां पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है बच्चों, इसके एक साइड आर डैश और एक साइड आर डबल डैश, ये ग्रुप और ये ग्रुप ऑपोजिट में लगे हुए, देख सकते हैं। इसका ये ग्रुप इधर जा रहा है। अगर मैं एच इस तरह से बनाती, थोड़ा सा अटपटा लगेगा, 1 मिनट के लिए बना देती हूं, इस तरह से बनाती एच, तो आप देख सकते थे सी और एन में आर और आर एक दूसरे के ऑपोजिट है। ऑपोजिट कॉन्फ़िगरेशन को हम क्या बोलते हैं? ट्रांस। तो सामने कहीं इसको आप मिरर मत सोचिएगा, ये मिरर नहीं बनाया है मैंने जस्ट एक लाइन बनाने की कोशिश करी, इसी का सिस भी बनेगा। तो अगर ये ट्रांस बने आपकी कॉपी में, अब बनाइए और इसी का सिस देखिए। सिस में मैंने क्या किया, वो एन के साथ जो ग्रुप ऊपर बना रखा था, अब उस ग्रुप को नीचे कर दिया। दोनों ब्लू गोले एक ही साइड हैं सी के इधर, सी और एन के ये वाला ग्रुप, दिस and this, both lines are on the same side, that's why I will say it is cis। तो प्रोटीन्स कहें या इसको अमीनो एसिड्स कहें पता नहीं, लेकिन पेप्टाइड्स कह सकते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड विल शो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन एंड हेंस पॉसिबल हुआ, अगर आर आर डैश सेम हुए तो भी, आर आर डैश अलग अलग हुए तो भी हमें सिस ट्रांस मिलेगा। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में एल्कीन के साथ आपका पेप्टाइड भी जुड़ गया, और अगले चैप्टर्स में आप देखोगे तो आने वाली चीजों में और भी कुछ जुड़ जाएगा। सो दिस इज हाउ पेप्टाइड बॉन्ड कॉन्फ़िगरेशन, पेप्टाइड बॉन्ड कन्फॉर्मेशंस आर डिस्कस्ड, बीइंग आस्क्ड, राइट, कि इसमें सिस ट्रांस होता है। तो मैं उम्मीद करूं हमने बना लिया होगा सिस और ट्रांस। अब इसके बाद आ जाते हैं, जो लोग लिख चुके हैं उनके लिए कह रही हूँ, जो लिख रहे हैं लिखते रहिए। अब इसके बाद मैं अपना शिफ्ट करती हूँ अमीनो एसिड पे। तो अमीनो एसिड्स क्या थे, एक बार याद दिलाइए, व्हाट आर अमीनो एसिड्स? अल्फा अमीनो एसिड। अल्फा अमीनो एसिड कुल मिला के कितने थे मेरे काम के? 26। और कौन सी सीरीज के होते थे? एल सीरीज। कैपिटल एल सीरीज का मतलब क्या था? लेफ्ट हैंड साइड पे NH2 ग्रुप का होना। जो नोट कर रहे हैं उन्हें बोलने की जरूरत नहीं है, उन्हीं का वेट कर रही हूँ और उन्हीं के चक्कर में ये टाइम उलझा रही हूँ बाकियों का, कि कुछ याद करा दूँ। अब कोई भी चीज़ के लिए ना मैं वेट करूँगी, स्लो पढ़ाऊँगी, फ्रेश टॉपिक है, साथ साथ लिखेंगे तभी आएगा, वरना आएगा नहीं। जो नहीं लिखना चाह रहे फेयर, कोई इशू नहीं है, ये समझने वाला लॉजिकल टॉपिक है, इसमें रत्ती भर क्रैमिंग नहीं है, टोटल योर चॉइस। ये कोई थ्योरी नहीं है, सीधा इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। आपको लॉजिक समझ में आ गया, आप कभी भी इसको PDF से रिवाइज कर सकते हो, नोट करना है साथ साथ करिए। ये मैंने अमीनो एसिड का ज्विटर आयन स्ट्रक्चर बनाया। ज्विटर आयन बनाने का मतलब क्या था? ये दिखाना कि ये एक डायपोलर आयन है। डायपोलर आयन मतलब पॉजिटिव एंड भी है और नेगेटिव एंड भी है, विच मीन्स ये दोनों में से किसी भी इलेक्ट्रोड की तरफ माइग्रेट नहीं करेगा। आपने इसका इलेक्ट्रोलिसिस किया, ना ये कैथोड पे जाएगा ना ये एनोड पे जाएगा। ज्विटर आयन कभी भी माइग्रेट नहीं करता। तो आगे के क्वेश्चंस में कोई पूछे ज्विटर आयन, इसका मतलब अंडरस्टूड है माइग्रेट नहीं करेगा। कोई पूछे माइग्रेट कब नहीं करेगा, अंडरस्टूड है ज्विटर आयन कब बनेगा, ये पूछा जा रहा है। सो ऐसा pH जो कोई भी pH पे मैं एक अमीनो एसिड को रखूं, ऐसा pH जिस पे अमीनो एसिड एग्जिस्ट एज ज्विटर आयन, उस pH को कहते हैं PI, दैट इज आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। इलेक्ट्रिक चार्ज बिल्कुल बराबर है, आइसो बिल्कुल बराबर है, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज। ज्विटर आयन का मतलब ये, लास्ट क्लास में ये बात मैंने एक्सप्रेस ही नहीं करी, ज्विटर आयन को मैं डायपोलर आयन बोल के चल रही हूँ, लेकिन अब आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट के थ्रू क्या बताना चाह रही हूँ, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज, उसी को ज्विटर आयन बोलते हैं। पता चले 2 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव कि मैम डायपोलर आयन तो ये भी है, दिस इज ऑल्सो डायपोलर आयन। नहीं, 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, वो 1 नेगेटिव उस 1 पॉजिटिव से न्यूट्रलाइज हो जाएगा, खाली कैटायन बचेगा मेरे हाथ में। तो ज्विटर आयन का मतलब है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का एग्जैक्टली मैग्नीट्यूड में इक्वल होना, वही इलेक्ट्रोड की तरफ माइग्रेट नहीं करेगा, किसी भी इलेक्ट्रोड की तरफ। हाँ,
वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर भी देंगे तो नेट चार्ज कितना आएगा, 0। यही सब अब करना है। नेट चार्ज 0 आ गया तो ज्विटर आयन है, वही बता रही हूँ। लेकिन नेट चार्ज +1 आ गया, नेट चार्ज -1 आ गया, इट इज नॉट ज्विटर आयन। ठीक है, इसी पे सारा डिस्कशन है। तो अब वही आपको सिखाना है। पहले ये बताना था आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट वो पॉइंट है जब ज्विटर आयन एग्जिस्ट करे। ज्विटर आयन एग्जिस्ट करने का मतलब है नेट चार्ज शुड बी 0, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बराबर, नो माइग्रेशन टुवर्ड्स एनी इलेक्ट्रॉन। एनी अदर कंफ्यूजन? क्लियर हो गया सबको? अब What do I mean by isoelectric point? अगर मेरे से कोई ये पूछता है तो वो तो बता दिया। अब काम आता है आखिर आइसोइलेक्ट्रॉनिक पॉइंट पढ़ाया क्यों, इसमें पूछोगे क्या, उसके लिए पहले थ्योरी फिर 3-4 क्वेश्चंस हैं। आइसोइलेक्ट्रॉनिक पॉइंट हर अमीनो एसिड के लिए अलग अलग फिक्स्ड है, स्पेसिफिक है। किन्हीं 4 अमीनो एसिड 2 अमीनो एसिड के लिए भी सेम नहीं मिलेगा। फॉर एवरी अमीनो एसिड आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट हैज अ स्पेसिफिक वैल्यू। अगर आपके पास न्यूट्रल अमीनो एसिड्स आए, ये अंदाजा वैसे ज़्यादा लंबा काम करेगा नहीं, बट कहीं शायद ये अंदाजा काम कर जाए। अगर न्यूट्रल अमीनो एसिड है तो उसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट 7 से थोड़ा सा कम, 6.8, 6.9, 6.7 ऐसा कुछ हो सकता है। अगर एसिडिक अमीनो एसिड है उसका पीआई एसिडिक पीएच में मिलने वाला है। अगर बेसिक अमीनो एसिड है उसका पीआई एल्कलाइन सेक्टर में मिलने वाला है, और रेंज यही मिलने वाली है। बट ये रेंज आपसे इतना ब्लंट क्वेश्चन आएगा भी नहीं, मतलब आ जाए, मैं तो इसलिए कहती हूँ आएगा भी नहीं कि शायद वही आ जाए, मतलब इतना ब्लंट मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही। बट येस, ये अब मेरे को देखना है कि कहाँ से लिख दिया, क्या मेरे को ये क्रैम करने की जरूरत है, आई डोंट थिंक। लेकिन करते करते धीरे धीरे बड़ा ऑब्वियस सा लगने लगेगा, ये तो होना ही है मैम, ये क्यों ही लिखे हैं। तो वो अब समझते हैं हम कैसे पीआई निकाला जाता है। बट जिस वक्त पीआई है मतलब ज्विटर आयन, उस वक्त अमीनो एसिड सबसे कम स्टेबल माना जाता है। ना उसका अमीनो ग्रुप जिंदा है, ना उसका एसिडिक ग्रुप जिंदा है, वो सबसे कम स्टेबल माना जाता है। कोई रेजोनेंस नहीं हो पा रहा, बहुत सारे फैक्टर्स उसमें ऐसे हैं जो नहीं हो पा रहे। देन अमीनो एसिड्स का, ये बहुत ध्यान से सुनना समझना, Kb और Ka। अब अमीनो एसिड में Kb बेस कौन सा है, अमीनो एसिड में बेसिक ग्रुप कौन सा है, NH2, यही मेरे को एक्सपेक्टेड था। एसिडिक ग्रुप कौन सा है, COOH। इस चक्कर में एक साल डीपीपी में बच्चों ने करेक्शन भी करा डाला और हमने कर भी दिया था, फिर लगा यार ये तो क्या ही कंफ्यूजन हो गया। लिसन, Kb और Ka, अमीनो एसिड का Kb कार्बोक्सिलिक एसिड से बहुत कम होता है, अमीनो एसिड्स का Ka अमीन से बहुत कम होता है। क्या मतलब है इस बात का, आप एसिड को Kb में ला रहे हो और बेस को Ka में ला रहे हो, A मतलब तो एसिड था। अगर ज्विटर आयन की बात हो रही है तो ज्विटर आयन में तो ये है ना बच्चों NH3+। अब पीआई पढ़ रही हूँ तो क्या पढ़ रही हूँ, ज्विटर आयन। ज्विटर आयन का मतलब क्या है, NH2 अमीनो ग्रुप तो है ही नहीं, अब कौन है, NH3 पॉजिटिव अमोनियम कैटायन है। तो प्रोटॉन डोनर तो यही हुआ ना। मतलब 1-2 बार तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट में बच्चों ने इसलिए गलत किया कि अंडरस्टूड कर लिया आपने, गलती से Ka कर दिया होगा, इसके आगे तो Kb लिखना था मैम, ये तो बेस है। नहीं, ये बेस नहीं है, ये क्या है, H पॉजिटिव, ये उल्टा H पॉजिटिव निकालेगा तो K फॉर अमोनियम कैटायन। ये Kb क्यों है, इसको H+ चाहिए, प्रोटॉन एक्सेप्टर क्या होंगे, बेस। ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने यही तो कहा, प्रोटॉन एक्सेप्टर इज अ बेस, प्रोटॉन डोनर इज एन एसिड। तो पहली चीज, फटाक से क्वेश्चन में प्रिंट एरर नहीं बोलेंगे आप, जब आपको NH3+ मिला है वो एसिड है, COO नेगेटिव मिला है वो बेस है। और ज्विटर आयन में ऐसे ही मिल रहे हैं, ये ज्विटर आयन में कब से NH2 मिल रहा है और COOH मिल रहा है। तो Ka Kb इज फर्स्ट चैलेंज। आई होप वो जब मैं क्वेश्चन कराऊंगी आप साथ साथ पकड़ पाएंगे उसको कि Ka Kb क्या है मेरे लिए। अंडरस्टूड कि मैं अब Ka किसको बोल रही हूँ, NH3+ को। नाउ सबसे पहला केस, ये आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के बारे में बात करनी है मुझको, कैसे निकालते हैं, क्या होता है, अंदाजा कैसे लगाऊं, इसके और इसके बीच में आएगा। फर्स्ट कैटेगरी क्वेश्चन, अगर आपको कोई ऐसा अमीनो एसिड दे दिया जाए जिसमें COOH ग्रुप्स ज्यादा हैं अमीनो ग्रुप से, यानी पक्का वो एसिडिक अमीनो एसिड है जिसमें एसिडिक फंक्शनल ग्रुप ज्यादा है एज कंपेयर टू बेसिक फंक्शनल ग्रुप,
तो अब एक बार समझना, इसको नोट कराने के लिए मैं रुकूंगी, क्योंकि ये समझ आ गया तो मेरी आगे की स्लाइड्स बहुत एफर्टलेसली निकल जाएंगी। ये देख रहे हैं अमीनो एसिड बनाया मैंने, ये मैं रिपीट नहीं करने वाली, इतनी कम स्ट्रेंथ में रिपीट करना तो मेरी कैपेबिलिटी कम हो जाएगी, मतलब वो मैं नहीं चाहूँगी कि मैं इतनी भी कैपेबल नहीं हूँ कि 20 बच्चों को भी नहीं समझा पा रही हूँ, तो ध्यान यही रखिएगा। ये मेरे पास एक अमीनो एसिड, इसमें कहा गया है कि इसका पीआई निकालो। कैसे पीआई निकालते होंगे ये करते हैं। सपोज मैं इसको देती हूँ pH 7 न्यूट्रल, न्यूट्रल pH पे इसको रख दिया मैंने, यानी इसके आसपास जो वाटर है या जो भी मैंने सॉल्यूशन बनाई अमीनो एसिड की, सॉलिड होते हैं ना अमीनो एसिड्स, तो इसकी मैंने सॉल्यूशन बनाई न्यूट्रल, pH क्या रखा 7। pH 7 का मतलब क्या होता है, सॉरी, जितने H प्लस मौजूद हैं उतने ही OH माइनस बाहर की सॉल्यूशन में या मीडियम जो आप दे रहे हैं, H प्लस OH माइनस आपस में ही एक दूसरे को न्यूट्रलाइज किए बैठे हैं। यही मतलब हुआ, जितना H प्लस था 10 टू द पावर -7 उतना ही OH माइनस था, कुछ एक्स्ट्रा नहीं बचा जो तुम्हें लग जाए। मैं कहूँ ना वाटर ले आओ, शायद मेरे को 4 H प्लस मिल जाए, नहीं मिलेंगे। क्यों? जितने H प्लस थे उतने ही OH माइनस थे, तुम्हें देने के लिए उसके पास ढेला नहीं था, वो अंदर ही अंदर पूरे न्यूट्रलाइज बैठे हैं। वाटर से तुम H प्लस निकाल लोगे? नहीं, तुम्हें थोड़ा सा एसिड डालना पड़ेगा, नहीं निकाल सकते। वाटर का अपना कोटा पूरा हो रखा है, वो किसी को H प्लस नहीं देगा, किसी को OH माइनस नहीं देगा, कुछ नहीं देगा। pH 7 का मतलब समझ गए हम लोग। अब अगर pH 7 का मतलब ये है, तो मैं इसी अमीनो एसिड को उठा के pH 7 पे रख रही हूं और PI के बारे में बात करूंगी। अब देखिए मैंने इस पे Ka लिखा है, क्यों? क्योंकि मैंने इसको ज्विटर आयन की शक्ल में नहीं बनाया। अगर मैं यहां COO नेगेटिव देती तो इसको मैं क्या लिखती, Kb। मैंने क्या लिखा है, COOH। यस, इट इज एसिड। जब ये डिसोसिएट करेगा, इसका वीक एसिड है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ka होगा, इसका Kb1, इसका इसका Ka2, तो 1 मुझे शायद इधर करना चाहिए था। दो एसिडिक है, Ka1 Ka2 दे दिया मेरे को। क्यों दिया? आखिरी में समझ में आएगा। क्वेश्चन आखिरी जो जेई में एक्चुअली सबसे ज्यादा आ रहे हैं वो ये वाले आ रहे हैं, वो आखिरी क्वेश्चन है। सो ये मेरे पास है, मैंने 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर pH 7 रखा, जितने H प्लस थे उतने ही OH माइनस थे। अमीनो एसिड को कोई H प्लस ना मिल पाया, ना कोई OH माइनस मिल पाया कि मेरा H प्लस ही ले जाओ। अगर सॉल्यूशन में तुम OH माइनस दे दोगे तो ये H तो फटाक से निकल जाएगा, निकलने को बैठा था, तुमने मीडियम नहीं दिया बेसिक इसको। pH 7 पे इट विल बी अनअफेक्टेड। अब इफ इट विल बी अनअफेक्टेड तो pH 7 पे क्या हो रहा होगा, इसका H प्लस कहाँ जाएगा, इस पे pH पे, उस पे तो यही होगा ना, बाहर से तो कुछ आ नहीं रहा, तो यहां पर कभी इस पे तो कभी इस पे, दोनों पे यही काम हो रहा होगा। COO नेगेटिव, COO नेगेटिव, ना भी H प्लस इस पे जाए, बट एसिड की टेंडेंसी क्या होती है, टू रिलीज H प्लस। ये अपना H प्लस रिलीज कर देगा बाहर के एक्वस मीडियम में। सिर्फ इसको एक्वस मीडियम ही तो चाहिए कि वाटर मेरे को कुछ नहीं दे सकता, मेरे पास तो पोलर H प्लस है, मैं तो दूंगा, दे दिया वाटर को H प्लस। तो अगर मैंने pH 7 रखा होता तो इसकी शक्ल कुछ ये थी। क्या इसमें नेट चार्ज 0 आया? नहीं। नेगेटिव ज्यादा, पॉजिटिव कम। नेट चार्ज क्या आ गया इसमें? -1। इट इज नॉट एट ऑल ज्विटर आयन। नेट चार्ज -1 है तो इलेक्ट्रोड कौन सी पकड़ेगा? ये एनोड। इट विल माइग्रेट टूवर्ड्स एनोड। तो मैं पहली स्टेटमेंट बोलती हूँ, भाई इसका pI 7 तो नहीं है। pI 7 होता तो नेट चार्ज 0 आना चाहिए था। अब अंदाजा लगाने वाले लगा सकते, बट अभी रुकिएगा, अंदाजा भी मैं लगाऊंगी, शॉर्टकट भी मैं ही दूंगी। पहले लॉजिकल रूट ले लेते हैं। पहली चीज, अगर 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन दे रखा था pI 7, वो आंसर नहीं है, इसका pI 7 तो नहीं है भाई। चलो फिर, अगर नोट हो गया ये, नहीं सॉरी, पहले इतना नोट करिए, मैंने ही रोका था, पहले इसको नोट करिए, फिर pH बदल बदल के देखते हैं, इसके बाद अंदाजों पे काम करेंगे, शॉर्टकट पे भी करेंगे। पहले इसको नोट करिए, ये किसी बुक में नहीं मिलता है। ये अगर आप अभी नोट नहीं करते तो इधर उधर के वीडियोस ही ढूंढते फिरेंगे, नोट्स ढूंढते फिरेंगे इसके। क्यों नहीं मिलता? आई एम सरप्राइज्ड। और जो नोट नहीं कर रहे वो अंदाजा लगाएं। अगर मैंने इसको H एक्सिस में दे दिए, बाहर से pH हाईली एसिडिक कर दिया 2, 3, 4, तो इसकी शक्ल कैसी होगी? बाहर से H दबा के सप्लाई कर दी। क्यों अविरल? मोहित,
अभी तेज, सॉरी अभी तेज नोट कर रहे हो करते रहो, जो नोट नहीं कर रहे खाली दिख रहे हैं उनसे पूछ रही हूँ, फिर दिमाग लगाओ। अगर मैंने पीएच हाईली एसिडिक कर दिया, बाहर से जितने चाहो H प्लस मिलेंगे, तो इस ज्विटर सॉरी इस अमीनो एसिड की क्या शक्ल होगी? नेट चार्ज +1 हो जाएगा। आई थिंक यू आर राइट। H प्लस इतने सप्लाई होंगे बाहर से कि COO नेगेटिव तो रह ही नहीं पाएगा, उसको तो H प्लस एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इक्विलिब्रियम है, आप प्रोडक्ट प्रोवाइड कर दोगे तो उसको वापस बैकवर्ड तो आना पड़ेगा, तो भी नहीं बनने वाला। तो अब आप अंदाजे लगाना शुरू करिएगा और धीरे धीरे आपको पता चलेगा। पीआई निकालना इज वेरी लॉजिकल, इसमें कोई क्रैमिंग नहीं है। मैं आपको नाम याद करा रही हूँ, स्ट्रक्चर याद करा रही हूँ, कोई क्रैमिंग नहीं है, ठीक है। थोड़ी बहुत जो अमीनो एसिड के नाम वाली बात है वो तो करना पड़ेगा, नाम से स्ट्रक्चर। सो अब पहली कंडीशन मेरे पास आ गई, मैंने न्यूट्रल जग दिया, तब मेरे को पीआई मैच नहीं किया। pH 7 कैनॉट बी पीआई इन दिस केस। सो आगे चल सकते हैं इससे। एट एसिडिक pH, नाउ pH जब एसिडिक है, ये एक बार समझ लेना, आगे आप मेरे क्वेश्चन पूरा होने से पहले आंसर दोगे। जब pH आपका एसिडिक है, कार्बोक्सिलिक एसिड कुछ इस तरह से डिसोसिएट होता है। एम आई राइट? अगर मैं कुछ भी करके बाहर से प्रोडक्ट सप्लाई कर दूं तो इसे किधर जाना पड़ेगा? बैकवर्ड। ये पिछले में आपने बात कर ली, बट टू गिव फुल प्रूफ डिस्कशन, अब आपने वही अमीनो एसिड उठाया, आप हाईली एसिडिक पीएच उठा बैठे pH 2। भाई मेरे को तो पीआई ढूंढना है। इसका मतलब क्या है? H प्लस क्या है? दबा के एक्सिस। तो देखना क्या आएगा, आप ऑलरेडी बता चुके थे मेरे को। तो ये टॉपिक ऐसा है ही नहीं जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा सोचना पड़े। वेरी प्लेन, वेरी सिंपल, सीम्स टू बी डिफिकल्ट। तो इसमें अगर मैं देखूं, ये फिर ज्विटर आयन नहीं आया, ये किसकी तरफ माइग्रेट करेगा? कैथोड की तरफ। यानी pH 2 के आसपास भी आप गए तो काम खराब। pH 7 तो इसका पहले ही पॉसिबल नहीं था। तो अगर मैं आपसे तीसरा दिखा नहीं रही, तीसरा पूछ भी नहीं रही, जो चौथा अगली स्लाइड पे आएगा, इसी को देख के कोई जवाब देना चाहे। अगर मैंने हाईली बेसिक पकड़ लिया होता, pH 10, pH 10 मतलब OH बहुत ज्यादा है बाहर। OH बहुत ज्यादा है मतलब सारे H प्लस निकाल लेंगे जितने वो निकाल सकते हैं, किसी के पास H प्लस छोड़ेंगे नहीं। तो क्यों शाइला, अगर इसके पास एक भी H प्लस ना छोड़ना हो, क्या सिचुएशन होगी? ये भी निकाल दोगे बाहर, ये भी निकाल दोगे बाहर, और इसको भी नहीं मिलेगा। तो मेरे पास नेगेटिव चार्ज डोमिनेंस में होगा, यानी नो ज्विटर आयन अगेन। तो यहाँ एक ही केस में मैं सब करा रही हूँ आपको, और फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखाऊंगी कैसे है। सो आई होप इतना सबके पास नोट हो गया, जो लोग नोट कर रहे हैं। तो pH 2 इज नॉट पॉसिबल। तो मुझे लग रहा है कि जब हाईली एसिडिक पॉसिबल नहीं है तो स्लाइटली एसिडिक ले लेते हैं। स्लाइटली एसिडिक का क्या मतलब है? बहुत ही कंट्रोल्ड वे में मैंने H प्लस प्रोवाइड किए, बहुत ही कंट्रोल करके, कि सारा H प्लस खुला नहीं प्रोवाइड किया, जस्ट कंट्रोल्ड में। जैसे कि मैंने 7 से थोड़ा सा कम किया, इट कैन बी 6.9 ऑल्सो, मैंने 6.5 ले लिया। तो मैंने pH इतना लिया कि ज़्यादा H प्लस भी ना मिल जाए। तो ज़्यादा H प्लस भी ना मिले, कंट्रोल लिया, तो क्या हुआ? अब इसका ज्विटर आयन अगर बनता था, जो हमने देखा था, तो इस पे नेगेटिव आता था, इस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव। अब बाहर से H प्लस सप्लाई हो रहे हैं बट बहुत कम, उसकी वजह से इसको H प्लस मिल गया, इसको H प्लस लौटाना पड़ा, एक ही पे रह गया H प्लस निकला हुआ। अगर मैं 6.5 से भी ऊपर कर देती तो यहां पर भी H आ जाता, अगेन सेम इशू, राइट। तो ये जो मेरे पास आया, पहली बार मैं ज्विटर आयन पे पहुंची, यानी कि स्लाइटली एसिडिक में वो ज्विटर आयन बन पाया, या वो अमीनो एसिड ज्विटर आयन बन पाया जिसमें एसिडिक ग्रुप ज्यादा थे। शुरुआत में मैंने ये लाइन लिखवाई थी, एसिडिक अमीनो एसिड का पीआई स्लाइटली लेस देन 7 मिलेगा, 6.8, 6.9, और चारों में से एक ही ऐसी ऑप्शन होगी। डोंट, आर्यन रुको, डोंट थिंक कि आपको एक ऑप्शन दे देंगे 6.5, एक दे देंगे 6.8, एक दे देंगे 6.7, नहीं, वहां जाने की जरूरत नहीं। आप उससे पहले एक दूसरी गलतियां करने को तैयार बैठे होते हो। सो इतना नहीं आपको तंग किया जाएगा। स्लाइटली लेस देन 7 एक ही ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। सो उस हिसाब से स्लाइटली एसिडिक पीएच में
PI अब जाके मेरे को क्या मिला 6.5. Here I am successful in finding out PI. लेकिन चौथा ऑप्शन तो भी रह गया एट हाईली बेसिक, जो आपने मेरे को वैसे ही बता दिया. अगर हाईली बेसिक में देती हूँ, बट एक बार इलेबोरेटिव दिखाना इसलिए ज़रूरी है कि कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस में आप लोग ना फंसें. तो उसके लिए मैं आपको अब इलेबोरेटिव दिखा रही हूँ. चेक हाईली बेसिक. नोट करने वाले चाहें तो इसको नोट करें, समझने वाले समझें. किसी का कुछ छूट गया तो मैं क्लास में नोट करवा दूंगी मौका लगते, अगर छूट गया तो. चेक. यही सेम अमीनो एसिड आपने जब OH बहुत ज्यादा दिए तो क्या हुआ, ये आपको पिक्चराइज करना पड़ेगा कुछ क्वेश्चंस में. एसिड यूं टूटता है, लेकिन वो जो OH आप दिए जा रहे हो ना, वो इसको कंज्यूम करे जाएगा. एसिड की मजबूरी है उसको फॉरवर्ड में दबा के भागना पड़ेगा, क्योंकि आप उसके प्रोडक्ट को रिमूव कर रहे हो. जब आप उसके प्रोडक्ट को रिमूव कर रहे हो तो COOH तो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, इतने OH दे दिए मैंने. सो उसमें देखो क्या शक्ल हुई उसकी. NH3 पे भी जो प्लस मैं सोच रही थी शायद एक आ गया होगा OH नेगेटिव, उसको भी लेके चला जाएगा. अगेन नेट चार्जेस -2 विल माइग्रेट टूवर्ड NO. और इस पे जब क्वेश्चन देखेंगे ना, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इजी क्वेश्चन है. एक अमीनो एसिड है XYZ, शक्ल नहीं देंगे अमीनो एसिड की आपको, इधर पता लगा लोगे. उसका PI है इतना. अगर मेरे को उसको एनोड की तरफ माइग्रेट कराना है, क्या पीएच दूं? ये है आपका एग्जैक्ट क्वेश्चन पास्ट ईयर्स में, 2-1 साल में कई बार पूछा गया, अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग तरीकों से. मेरे को वहां लेके जाना है आपको, तो उसके लिए ये क्लैरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है. सो कैन आई कंक्लूड, अगर कोई अमीनो एसिड आपको मिला एसिडिक, तो उसका PI स्लाइटली लेस देन 7 मिलेगा. तो कोई अगर बहुत ही लड्डू क्वेश्चन हो कि एक अमीनो एसिड है जिसका PI 6.8 है, इन चारों में से वो कौन सा होगा, स्ट्रक्चर बना के दे दें, तो देख लेना जिसमें एसिडिक ग्रुप ज्यादा है वही होगा. स्लाइटली एसिडिक वाले केस की बात कर रही हूं. अगर PI स्लाइटली एसिडिक है, मतलब ऐसा अमीनो एसिड है जिसमें एसिडिक ग्रुप थोड़े ज्यादा हैं एज कंपेयर टू अमीन या अमीनो ग्रुप. क्लियर? अब इसके बाद स्पीड बढ़ जाएगी, क्योंकि आपको ये समझ आ गया कि टॉपिक चल क्या रहा है. तो मैंने आपके सामने अभी कैसा अमीनो एसिड लिया जिसमें एसिडिक ग्रुप ज्यादा थे. लेट मी टेक अदर, और उसमें एक ही स्लाइड में सारे केसेस आपको दिखा दिए जाएंगे, क्योंकि अब आपके लिए अलग अलग इलेबोरेशन की जरूरत खत्म हो गई. तो एक अमीनो एसिड हम वो ले रहे हैं अगला जो बेसिक है. तो बेसिक में क्या होगा, अमीनो ग्रुप ज्यादा होंगे. ठीक है, when basic group are more, जब बेसिक ग्रुप ज्यादा हैं तो चेक करना बेसिक ग्रुप है ये, और एसिडिक मतलब मैंने अमीनो ज्यादा बनाए हो रहा है चेक्स इजीली. तो अगर अब आप इसमें देखें तो यहां पर बेसिक ग्रुप 2 हैं, KB1, KB2 और K. नाउ सबसे पहले तो मेरे को हमेशा pH 7 चेक कराना है आपको, ताकि इसके बाद आप pH 7 पे तो जाओ ही ना. pH 7 चेक कराने में जो होना चाहिए था वो होगा. जिसने जो लेना देना है वो अपनी कैपेबिलिटी करेगा. बाहर का सोर्स वाटर कोई रोल प्ले नहीं कर रहा, सिवाय H+ एक्सेप्ट करने के. आप दे सकते हो उसको. तो देखिएगा इसमें नेट चार्ज क्या आ रहा है, +1 आ रहा है. तो किसकी तरफ माइग्रेट होगा, कैथोड की तरफ. भाई इतना तो पता चल गया, इसका PI 7 नहीं है. वेरी ऑब्वियस. अगर अब मैं इसको स्लाइटली मोर देन 7 दे दूं, आप कह सकते हो कि सीधे स्लाइटली मोर देन 7 पे क्यों आ गए, क्योंकि बाकी आपसे ओरली कराऊंगी. स्लाइटली मोर देन 7. अब मोर देन 7 का मतलब क्या होगा बच्चों, OH ज्यादा है H से, लेकिन कंट्रोल में, बेतुके नहीं. OH ज्यादा है लेकिन कंट्रोल में. अब वो कंट्रोल में अगर OH ज्यादा है, नीचे मैं देखूं, मैं तो उसी से पहले सोचना शुरू करती हूं. मैं क्यों देखूं क्या बना हुआ है आंसर. अगर OH नेगेटिव थोड़ा भी ज्यादा है तो वो क्या करेगा, सामने वाले से H+ खींच लेगा. ये तो गया, ये तो गया, दिख रहा है. यही क्यों गया, अगर इसके NH मतलब ये भी तो जा सकता था. पहला कंफ्यूजन, कौन सा H+ निकालूं. 3-3 का मेरे को सोर्स दिख रहा है. अच्छा यहां तो 3-3 नहीं दिख रहे, यहां अगर देखूं, या इसका निकालोगे या इसका निकालोगे. इसका तो पहले ही निकला पड़ा है. ठीक है, मैंने अमीनो एसिड बनाया, मैं ये नहीं कह रही कि मैंने अमीनो एसिड गलत बनाया, नहीं. मैं सोचूं
जो पीएच 7 पे उसका हाल है मैं वहां से सोचना शुरू करूंगी ना। पीएच 7 पे उसका हाल ये है, मैं स्लाइटली बेसिक कर रही हूँ उसको। स्लाइटली बेसिक करते ही क्या होगा, H प्लस उड़ जाएगा, बाहर कौन आया बैठा है, OH माइनस। अच्छा दोनों नहीं उड़ेंगे क्योंकि मैंने कंट्रोल्ड OH नेगेटिव बढ़ाया है। तो कंट्रोल्ड OH नेगेटिव बढ़ाने की वजह से क्या हुआ, देखिए इसको यहां से सोचना, पीएच 7 से सोचना, यहां से नहीं सोचना। ये तो मैंने दिखाया अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर, आपने जैसे उसको एक्वस मीडियम दिया बन गया क्या, ज्विटर आयन। अब उसने आपने उस मीडियम को किया स्लाइटली बेसिक, तो थोड़े से OH नेगेटिव, स्लाइटली बेसिक में थोड़े से OH नेगेटिव, दोनों में से कोई एक निकाल दो H प्लस। जैसे ही दोनों में से कोई एक H प्लस वो OH लेके गया, मेरे पास आ गया वही जो ढूंढ रही थी, क्या, ज्विटर आयन। दोनों साइड चार्जेस हैं इक्वल एंड ऑपोजिट, इट इज ज्विटर आयन, इट वोंट माइग्रेट। यहीं से अगर मैं आपको कहूं, और ये सब यही लिखा है मैंने, स्लाइटली मोर देन 7 कंट्रोल्ड OH नेगेटिव इंक्रीज, कंट्रोल्ड OH नेगेटिव यानी OH नेगेटिव का कंट्रोल्ड इंक्रीज जो है टू रिमूव H प्लस फ्रॉम ओनली वन साइड, नॉट फ्रॉम बोथ साइड। और कौन सी वन साइड है, कल को कंफ्यूज ना हो जाओ, इस साइड से H प्लस रिमूव कर रहे, COOH से नहीं कर रहे, वो अंदर ही अंदर अमोनिया ने कर दिया है, अमीन ने कर दिया है। नाउ माई पॉइंट इज, अगर मैं इसको एसिडिक देती पीएच तो क्या होता, चाहे स्लाइटली ही देती, स्लाइटली एसिडिक अगर मैंने इसको देना है, क्योंकि ऐसे ही स्टेटमेंट्स आएंगी, आपको करेक्ट इनकरेक्ट बताना पड़ सकता है, कुछ भी बताना पड़ सकता है। ये नीट में नहीं आ रहा है, ये सिलेबस में ही नहीं है नीट के, ये जेई में आ रहा है। अगर मैंने स्लाइटली एसिडिक ले लिया होता 6.5 तो क्या होता, H प्लस सप्लाई होते, एक ही साइड बची थी, H प्लस सप्लाई हो जाएगा। H प्लस सप्लाई हो गया तो मेरे पास नेट चार्ज कितना आ जाएगा, 2 पॉजिटिव। 2 पॉजिटिव तो किधर जाएगा, आपके क्वेश्चन ही ये भर भर के आ रहे हैं। इसका पीआई इतना, अगर मैंने पीएच एसिडिक किया इट विल माइग्रेट टुवर्ड्स डैश, फिल इन द ब्लैंक्स, भरिए कहां जाता है ये, ठीक है। तो उसके लिए सारा बेसिक होना आपके लिए जरूरी है। तो ये आपने किया, यानी कि अगर कोई अमीनो एसिड बेसिक ग्रुप्स में ज्यादा है उसका पीआई जो है किधर पहुंचेगा, स्लाइटली मोर देन 7, 7.4, 7.6, 7.7, कुछ इसके आसपास, राइट। वो डिपेंड करेगा अमीनो एसिड टू अमीनो एसिड, वो उस पर डिपेंड करेगा। यहां किसी को कोई कंफ्यूजन, कंफ्यूज हो गए, करने को तो कर सकते हो, मेरे लेवल पे आके तो कर ही लोगे, अभी आए नहीं, दूसरी तीसरी बार कर लेना। जब तुम डीपीपी करोगे, 4-5 क्वेश्चन करोगे, फिर तुम्हारा अपने आप ही हाथ चलने लग जाएगा कि पता है क्या होना है, इसको दिमाग में सोच लोगे तब तुम। अभी तुम्हें पेपर पे सोचना है, इट इज लिटिल अर्ली, ये थोड़ा अर्ली है, मत करना, क्योंकि ये रेडीमेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, डुएबल है, और मैक्सिमम बच्चा इसको छोड़ता है क्योंकि ये नॉर्मल टीचिंग में नहीं आता। बिकॉज दिस चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स बहुत कम केमिस्ट्री टीचर्स लेना चाहते हैं, ले पाते हैं। रीजन ये कि कोई कोई केमिस्ट्री का टीचर ऐसा है जो बायो बैकग्राउंड से है, तो ज्यादातर जगहों पे ये थोड़ा सा लेस अटेंशन के साथ पढ़ाया जा रहा है, आप उसका एडवांटेज उठा सकते हैं क्योंकि क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। ओनली दिस। सो आ गया ये भी। अब थोड़ा सा क्वेश्चंस की साइड बढ़े कि ये तो मैंने टॉपिक समझाया, क्वेश्चंस की साइड जाएंगे ना तब आपको पता लगेगा क्वेश्चन क्या आ रहा है। आई डोंट वॉन्ट टू शो यू आंसर, दिस इज योर क्वेश्चन। पहले अपना दिमाग चलाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। आप एलिनिन का स्ट्रक्चर लिखो, नहीं है याद, एलिनिन का स्ट्रक्चर लिखो एट, सुनिएगा कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन है ये, 3 ऑब्जेक्टिव एक साथ दे दिए मैंने, जेई एडवांस की भी बात करूं तो। पीएच 2.5 पे बताओ एलिनिन कैसा होगा दिखने में, पीएच 10.5 पे बताओ कैसा। ये है हाईली एसिडिक, ये है हाईली बेसिक, और ये है स्लाइटली एसिडिक। अब एलिनिन का स्ट्रक्चर तुम्हें नहीं आता, ये क्वेश्चन गया। मैंने 3 इसलिए लिखे कि मेरे को 3 क्वेश्चन कवर करने हैं, राइट नहीं तो आपसे जेई मेंस में 1 पूछ लेंगे, एडवांस में 3 पूछ लेंगे, स्टेटमेंट दे देंगे एलिनिन के बारे में। इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट सही है कि ये 2.5 पे ऐसा होता है, ये 10.5 पे ऐसा होता है और 6 पे ऐसा होता है, एनीथिंग। और यही है क्वेश्चन इसमें।
ये सब पास्ट ईयर लाई हूँ मैं, कोई मतलब अपनी तरफ से क्रिएट नहीं कर पाई, इसमें इतनी भी बायो नहीं आती मेरे को, अब भूल गई कि मैं अपनी तरफ से क्रिएट कर लूँ. नाउ चेक. एलिनिन ये है, आई होप मैंने लास्ट क्लास में याद कराया था. एलिनिन पहला कायरल सबसे छोटा अमीनो एसिड है जिसमें मात्र 3 कार्बन है. दिस इज एलिनिन. और इसका पीआई मेरे को बोल दिया 6.1. पहले तो मेरे को ये रियलाइज करना है 6.1 पे कैसा दिखता होगा. अक्षिता, पीआई 6.1 पे ये ऐसा दिखता होगा. चेक. आई कैन बी रॉन्ग, आज बहुत डिस्टर्बेंस के साथ बोर्ड बनाया है मैंने, तो इक्का दुक्का एच की इधर उधर में गलती हो सकती है. चेक. एट पीआई. पीआई मतलब कुछ नहीं मिल रहा, पीआई मतलब ज्विटर आयन है. एट पीआई अमीनो एसिड को क्या तुम ऐसे देखोगे? नो. एट पीआई अमीनो एसिड को ऐसे देखना है. पीआई पर अमीनो एसिड इस तरह से एग्जिस्ट कर रहा है. जब तक ये नहीं क्लियर, क्वेश्चन इज डेड. क्लियर? अब अगर मैं कहूं, आर्यन समीर करना कोशिश आंसर देने की. आई कैन सी यू आर प्रिडिक्टिंग, तो तुम ही से पूछ रही हो कि फ्लो बन जाएगा कि तुम ऑलरेडी उसमें हो. पीएच अगर मैं इसको 2.5 दूं तो क्या होगा? इस पे भी एच आ जाएगा. पीएच 2.5. गुड आंसर. तो आपने इतना एच प्लस सप्लाई कर दिया उसको कि अब यस, पीआई पर ही आपका ज्विटरायन एग्जिस्ट करता है. तो यही प्रैक्टिस कर रहे हो इस क्वेश्चन के थ्रू, जो तो अभी थोड़ी देर पहले भी पूछा था कि अब अमीनो एसिड ऐसे सोचें. सॉरी, ये अमीनो एसिड लास्ट क्लास, जब मैं आपको कह रही हूं अमीनो एसिड का पीआई ये है, मतलब वो 6.1 पीएच पे ऐसा दिखता है. ये कॉपी में लिखने के लिए ठीक था, बस उस टेबल में प्रोटीन बनाने तक, ओनली देन. अब मैं पीआई यानी कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमीनो एसिड्स की बात कर रही हूं. तो अब मुझे आप बताइए, मैंने हाईली एसिडिक पीएच दिया, हाईली एसिडिक पीएच में इतने एच सप्लाई होंगे कि इस पे भी क्या आ जाएगा? एच. तो ये पॉजिटिव चार्ज लिए बैठा होगा, कैथोड पे भागेगा. अच्छा, हाईली बेसिक पे क्या होगा? हाईली बेसिक का मतलब है सारे H प्लस उड़ा लेगा जितने तुम्हारे पास थे. इसका भी गया और इसका भी गया, बचा क्या? नेगेटिव चार्ज. किस पे भागेगा? एनोड पे. मैं आंसर नहीं दिखा रही, डिस्कस कर रही हूं. पीएच 6 पे क्या होगा? 6.1 से कम है. 6.1 से कम है मतलब एसिडिक तो अभी भी दे दिया तुमने, एसिडिक दे दिया तो H आ जाएगा. तो ये इतना प्यारा क्वेश्चन है कि 6.1 से 6 करने पे तो हो जाना चाहिए. नहीं, एक डेसिमल लॉग में होती है ना पीएच की वैल्यू. तो भाई अगर 1 की जगह 0 है लॉग में, तो आपको पता है वो वहां कितने टाइम्स है कॉन्सेंट्रेशन में, राइट? तो एक डेसिमल पे पोजीशन, एक उस पे नंबर चेंज हो रहा है, तो ये मत सोचो 0.1 ही तो हो रहा है. ये लॉग ऑफ एच आयन कॉन्सेंट्रेशन है. तो 0.1 होने का मतलब ठीक ठाक एच आयन कॉन्सेंट्रेशन की कम ज्यादा. दिस इज व्हाट आई वाज इंटरेस्टेड टू शो. ये ऐसे मैच मैट्रिक्स में क्वेश्चन मिला है कि एट पीएच 2.5 एलिनिन मैच करो कौन सा, एट पीएच 10.5 मैच करो. मैंने एट 2.5 एच इतना ज्यादा था कि गुंजाइश ही नहीं है कोई एच बाहर निकल सके. एट पीएच 10.5 OH इतना ज्यादा था, पॉसिबल ही नहीं है कोई H प्लस अंदर बच सके. और एट 6 मैंने यहां पर वेरी वेरी हाई किया और यहां पर सिर्फ एक एरो लगाया, थोड़ा सा ही सही, लेकिन H प्लस तो ज्यादा था. H प्लस ज्यादा था तो तुम्हारा एसिड COOH करके मिलेगा तुमको. अब एसिड COOH करके मिलेगा तो फिर मेरे पास दिख गया क्या है? पॉजिटिव चार्ज के साथ. ये मैच मैट्रिक्स में अगर आपको क्वेश्चन दिखे, लपक लेना, लॉजिक लगा लेना, ये बहुत आसान है. मोर एसिडिक देन पीआई, सो H प्लस इज नॉट इन एक्सपेक्टेड कंट्रोल. पीआई से नीचे तो फिर एसिडिक है. तो ये है वो क्वेश्चन जो एक अकेला क्वेश्चन इस पूरे चैप्टर को लपेट लेता है. एक ही आना है इससे. क्लियर है सबको? कोई नोट करने वाला है, कर रहा है तो करिए, मैं फिर अगला क्वेश्चन दिखाऊं. ऑनलाइन वाले बालकों को क्लियर हो रहा है? यस मैम. उसका यस मैम आया जिसने झाड़ खाई है. बाकियों को क्या बात? अविनाश के कंधे पे रख के तुम सबके आगे बंदूक चलाइए. जिस दिन जेई होएगा ना उस दिन आओगे, मैम ठीक ही किया था, डांटा था.
और कुछ दिन बाद तो ये होने लग पड़ता है, मेरे पास फ़ोन आ जाते हैं, हर साल यही होता है, मैम डांट दो, आप डांट नहीं रहे हो तो हमने पढ़ना छोड़ दिया है, सॉरी अब मैं अपने अंदर खून नहीं जलाऊंगी, मैं अपना एसिडिक मीडियम नहीं करने वाली बॉडी का, तुमको डांट डांट के आ जाते हैं, मैम आप डांटते हो तो पढ़ाई हो जाती है। सो मेरा हो गया, बस सितंबर के बाद डांटना बंद, तुम्हारा भविष्य तुम जानो, ठीक है, मैं डांटूंगी नहीं, मैं चिल मारूंगी, अब मेरे चिल करने के दिन आ गए, अब मैं आगे आगे तुम पीछे पीछे, करा दो, सॉरी आई विल शो एटीट्यूड नाउ। सो आ जाएगा सबके पास ये क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन आए और मेरे बायोमोलिक्यूल के टेस्ट में जितनी एनटीए ने इसको जगह दे रखी है मैं भी उतनी ही जगह दूंगी दबा के, राइट एक क्वेश्चन पे मानने नहीं वाली मैं, इसमें तो मैं बढ़िया क्वेश्चन ज्यादा डालने वाली हूँ। तो आई होप थोड़ी क्लैरिटी आई, बाकी प्रैक्टिस से और आ जाएगी। इसके बाद एक और टेस्ट, एक और क्वेश्चन करते हैं, ये भी आया हुआ है, शायद 2023 का है, शायद 22-23 के आसपास। अगर किसी का पीआई 6.1 है, एट व्हाट पीएच इट विल मूव टू कैथोड, 4 ऑप्शन। अब जिसका पीआई 6.1 है, मतलब 6.1 पे यहां इमेजिन करो, अब देखो उन्होंने अमीनो एसिड भी नहीं दिया कि तुम उसकी शक्ल देख सको, दे आर नॉट गिविंग यू अमीनो एसिड। तो 6.1 पर अब इसको कोई मेरे जैसा कैसे करेगा, आप इंटेलिजेंट बच्चों, मैं एवरेज हूं, मेरे जैसा कैसे करेगा। अमीनो एसिड का नेट चार्ज 6.1 पे क्या रहा होगा, 0, यानी कि ये और ये रहे होंगे बराबर, क्योंकि मेरे को डबल श्योर होना है मेरा आंसर करेक्ट हो, नेगेटिव मार्किंग ना हो। फॉर कैथोड नेट चार्ज क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, यानी कुछ भी करके मेरे को ये बढ़ाना है, ये बढ़ाने के लिए नेगेटिव घटा दो। नेगेटिव कैसे घटेगा, बाहर से H+ दे दो, बाहर से H+ दोगे तो अपने आप पॉजिटिव बढ़ जाएगा, भागेगा कैथोड की तरफ। बाहर से H+ देने का मतलब क्या है, एसिडिक बनाओ। एसिडिक बनाने के लिए लेस देन 6.1 शुड बी माय आंसर, नन ऑफ अदर्स। अब सीधे यहां तक लाके दे दिया मेरे को, तुम्हें अमीनो एसिड का नाम भी नहीं दे रहे हम कि तुम कहीं ढूंढ लो, हम सिर्फ पीआई दे रहे हैं। तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट की डेप्थ देखिए, और डी ऑप्शन एट 6.1 वो ज्विटर आयन है, वो किसी भी इलेक्ट्रोड पे नहीं मूव करेगा। पीआई 6.1 का मतलब क्या है, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, एट 6.1 तो वो किसी भी इलेक्ट्रोड पे नहीं जा रहा। ठीक, ये एक्चुअली पिछला ही केस है जिसको मैंने ऐसे फ्रेम कर दिया। एनीथिंग नमन, पीएच 7 पे तुम बताओ अब क्या होगा, पीएच 7 पे कम, बेसिक हो गया इसके मुकाबले, 6.1 के मुकाबले ये क्या हुआ, बेसिक ही हुआ। वैसे बेसिक नहीं है, बट 6.1 से 7 पे ले जाने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, एसिड को कम करना पड़ेगा। एसिड को कम कैसे करोगे, एक आधा बूंद बेस डालोगे, तो आप अपने आप सोच लेना इसके आगे। बट गुड क्वेश्चन, मतलब अच्छी सोच पकड़ी जाएगी इसमें। सो मेरे पास आंसर ढूंढने का अप्रोच बताया, क्वेश्चन तो बदल बदल के देंगे हम। क्लियर। लास्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन, ये नंबर लाइन जैसी चीज किस क्लास में पढ़ते हैं, मैं तो भूल गई, किस क्लास में पढ़ते हैं नंबर लाइन जैसा कुछ। ये मैंने आपको दिया, अब वो चीज जिसके लिए पहली स्लाइड से तैयार किया था, NH3, सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन ये, और इसका सबसे आसान तरीका दूंगी, शॉर्टकट। NH3 पॉजिटिव pKa, ए क्यों, बिकॉज ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, प्रोटोन डोनेट कर रहा है। और इसका भी मैंने pKa लिखा, 1 और 2 दे देंगे, बट 1 और 2 इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि वैल्यूज दे रहे हैं, तो 1 और 2 देने की जरूरत नहीं है, दिखा के दे रहे हैं आपको। पॉइंट इज P माने माइनस लॉग, जितनी ये वैल्यू छोटी उतना स्ट्रॉन्ग एसिड, जितनी ये वैल्यू बड़ी उतना वीक एसिड। गिवन अ चॉइस, कौन H+ पहले रिलीज करेगा, क्लियर है ना इतना सबको। गिवन अ चॉइस, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि शायद कहीं शॉर्टकट में आपको ये इस्तेमाल करना पड़े, या तो लॉन्ग मेथड यूज करें, वो मेरी चॉइस है। बच्चों की चॉइस क्या है भाई, 3 घंटे के पेपर को करना तो 2.25 घंटे में है, बाकी का टाइम तो रीडिंग टाइम है। हर क्वेश्चन को पढ़ने में भी तो 1.5 मिनट लगाओगे, 1 मिनट लगाओगे, कोई क्वेश्चन को 30 सेकंड लगाओगे, तो करने का टाइम तो मुश्किल से 2.25 घंटा है, बाकी का टाइम तो हमारा रीडिंग में जाएगा, तो तुम्हें शॉर्टकट चाहिए। तो अब जिस दिन आप पहली बार क्वेश्चन करते हैं, जो अब काफ़ी बच्चों को कुछ को दिक्कत आ भी रही है, मेरे पास पहुंच भी रही है, तो लेट मी डिस्कस इट सोल्यूशन। कितनी देर तक एक क्वेश्चन करना चाहिए जब नहीं हो रहा, तो ड्यूरिंग DPP, ड्यूरिंग JEE नीट नहीं कह रही,
7 से 8 मिनट +1 वाले बच्चे को, +2 वाले बच्चे को 3 से 4 मिनट। 3 से 4 मिनट में अगर क्वेश्चन नहीं हो रहा, क्योंकि बार बार आप पढ़ रहे हो, बार बार पढ़ रहे हो, रीडिंग टाइम बहुत ज़्यादा ले रहे हो, रीडिंग स्पीड बहुत स्लो है, तो 3 से 4 मिनट तक अगर अब आज सितंबर में आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहा तो आप किसी की हेल्प ले सकते हो। पहली हेल्प किससे? नोट्स खोलो। दूसरी हेल्प किससे? अगर आसपास किसी के साथ पढ़ रहे हो उससे पूछो या टीचर से पूछो, इफ टीचर इज राइटली अवेलेबल। तीसरी हेल्प सॉल्यूशन। 3 से 4 मिनट अगर आप एक क्वेश्चन पे लगा रहे हैं, प्रैक्टिस में नहीं हो रहा तो आप नोट्स शुड बी फर्स्ट प्रायोरिटी, सॉल्यूशन शुड बी लास्ट प्रायोरिटी। और इस तरह से आप कर रहे हैं तभी एक दिन में 125 ऑब्जेक्टिव आपके हाथ से आफ्टर क्लासेस होने चाहिए। सितंबर में ये एवरेज आनी चाहिए डेली 100 to 125 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। वो तभी हो पाएंगे जब 4 मिनट से ऊपर आप एक को नहीं दोगे सॉल्व करने में। नहीं हो रहा तो करने में आपको 7 मिनट लग गए, इट्स ओके, हो तो रहा है ना। नहीं हो रहा, 4 मिनट हो गए, शिफ्ट टू नोट्स, वहां से ढूंढिए, तब जाके आप डेली 100 to 125 क्वेश्चंस कर पाएंगे। अब तो वही करने हैं। और ये थोड़ा सा अभी आखिरी के कुछ महीनों का पेन जो है या एफर्ट जो है, इट विल गिव यू जेन्युइन ग्लो। ग्लो का मतलब कॉस्मेटिक ग्लो की बात मैं नहीं कर रही हूँ। यू विल रेडिएट नॉलेज, आपके ऑरा में ही आ जाएगी नॉलेज, यू विल कैरी दैट। सो डेली 100 to 125 ऑब्जेक्टिव। अब अगर आप नहीं कर रहे हैं तो समवेयर यू आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड। जेई नीट देना तो नहीं था, बस दे रहे होगा ये। सो प्लीज मेक श्योर कि रीडिंग टाइम आपका बहुत ज़्यादा ना जाए, ठीक है। चलिए, अब मेरे पास क्वेश्चन आता है, इसका पीआई निकालो जी। कुछ अलग ही दे दिया आप तो, कैसे क्या क्या करूं इसके आगे। तो अब सोचते हैं, कहीं आपने इक्विलिब्रियम चैप्टर में ये पढ़ा है पीकेए ऑफ कॉन्जुगेट एसिड बेस दिस, और वो पीएच एट 25 डिग्री होगा तो 14 हो जाएगा आंसर। मतलब वो अगर 25 डिग्री पे बात हो रही होगी तो यहाँ पे 14 भी आ जाएगा, ठीक है। ऐसा कुछ आपने पढ़ा है, बट खैर उस पे नहीं जाते अभी। ये है कुछ ऐसा, इसका पीआई निकालना है। ये सबसे ज्यादा बार आए हुए क्वेश्चन है, पिछले वाले भी और ये भी, ये लेटेस्ट में मिलेंगे आपको। तो अब मेरे को तो समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तो मेरे को एक चीज तो समझ आ रही है, मौका मिला तो ये पहले H+ रिलीज करेगा और ये बाद में, इसके अलावा मेरे को कुछ नहीं समझ आ रहा। अच्छा, पीकेए और पीकेबी क्या है? कहीं ना कहीं पीएच स्केल ही तो है। अगर किसी कॉन्जुगेट एसिड बेस में एसिड का पीएच 3 है तो ऑटोमेटिकली उसके कॉन्जुगेट बेस का पीएच क्या हो जाएगा? 11 है। तो ये पीएच स्केल ही। तो मैंने एक पीएच स्केल नंबर लाइन के तौर पे बनाया, उसके एक साइड रखा 9.6, एक साइड रखा 2.3, क्योंकि इन दोनों का सम ही तो पीएच स्केल है 14। तो मैंने कुछ ऐसा किया। अब जब मैंने इसको कुछ ऐसा किया, 2.3 से, ये है 2.3, इससे भी ज्यादा एसिडिक दे दूं, पीएच कम कर दूं, 2.3 पे क्या होता है? ये टूट रहा है, ये निकल के बाहर जा रहा है। समझ पा रहे हैं ये बात? अगर मैंने पीएच इससे भी ज्यादा एसिडिक दे दिया, ये बाहर नहीं जा पाएगा, बाहर ज्यादा H+ मौजूद है। इसके H+ रिलीज करने की ताकत कौन बता रहा है? 2.3। 2.3 से भी ताकतवर एसिड बाहर डाल दो, पीएच और एसिडिक कर दो, तो क्या होगा? बाहर वाला H+ एसिड बनेगा और इसको H+ पकड़ा देगा, और अमीनो एसिड की शक्ल कुछ ऐसी होगी। अगर अमीनो एसिड की शक्ल कुछ ऐसी है तो क्या 2.3 से नीचे वाले पीएच पे बन रहा है पीआई? नो चांस। अब मैं आ जाती हूं 9.6 और 2.3 के बीच में कहीं भी, कहां वो अलग बात है। 2.3 से इधर जब पीएच ला रहे हो तो तुम लेस एसिडिक कर रहे हो। पीएच बढ़ाने का मतलब क्या है? लेस एसिडिक या टुवर्ड्स एल्कलिनिटी बढ़ रहे हैं हम। लेस एसिडिक करने का मतलब क्या है? अब तो ये एसिड बनेगा, बाहर लेस एसिड है, ये क्या करेगा? H+ छोड़ देगा, लेकिन बाहर H+ है, इसको तो लेना पड़ेगा। आ गया ज्विटरायन। तो ज्विटरायन इन दोनों के बीच में कहीं आया। अब इन दोनों के बीच में कहीं आया, एवरेज निकालो, पीआई। एवरेज निकालते ही पीआई। अगले केस में बिना नंबर लाइन के बताऊंगी। नंबर लाइन से बताना इसलिए जरूरी था, ऐसा ना लगे पता नहीं कौन सा शॉर्टकट चिपका दिया मैम ने, ऐसे कैसे, क्या लॉजिक बना।
तो वो शॉर्टकट भी तुम लगा पाओ, उसके लिए ये आना जरूरी है, कल को कहीं कंफ्यूज हुए तो इस तरह से एवरेज आया 5.95। एग्जैक्टली एवरेज लेना है, कोई इफ एंड बट नहीं उसमें। कुछ क्लैरिटी आई कि मतलब ये आप तो खुद सोच ही नहीं सकते थे, लेकिन लॉजिक बिहाइंड दिस इज इन फ्रंट ऑफ यू। अब यही क्वेश्चन थोड़ा और कॉम्प्लिकेट करके आए, कोविड के टाइम क्या क्वेश्चन आया वो दिखाती हूँ। तब तो पता नहीं क्या हो गया था, घर बैठे हुए जो बनाने वाले थे उन्होंने अपनी किताबों से बना डाला, जो पीएचडी वीएचडी करी होगी ना, तो अब वो किताबें खोली हैं, हम सबने खोली है घर बैठ के, तो वहां से उठा के क्वेश्चन दिया कोविड के टाइम, जेई की बात कर रही हूँ, इंटीजर टाइप में। हम वैसे ही कह रहे हैं वहां से दिया, लिटरली वहां से नहीं दिया, लेकिन लेवल वही पकड़ने की कोशिश करी। ये दिया मेरे को। अब आप देखो मैंने 3 दिए, अब के ए और वो के तो आप समझ ही लोगे, कहीं मैंने के ए लिखा है तो पक्का ये क्या था, ये। अगलों ने ये भी लिख के नहीं दिया कि तुम बच्चे के लिए NH3+ कर दो, वो तो वहीं फैल जाएगा, ये पक्का गलत है, घर जाते ही 500 रुपये या 100 रुपये जो लगते हैं एडिट मारेगा, आपकी प्रिंट मिस्टेक थी, नहीं एक्सेप्ट होगी। इन्होंने 3+ भी नहीं दिया, इन्होंने कहा अंडरस्टूड है, मैं पी के लिख के दे रही हूँ तो एक्वस कंडीशन में उस पे प्लस है, वो NH3+ है, अंडरस्टूड मान लिया। उसके लिए मैं पहली स्लाइड से आपको तैयार करके आ गई कि उसमें आप मत परेशान होना। तो 3 के दे दिए तुमको। वीकेस्ट कौन सा है बच्चों, दिख रहा है लिखा हुआ, सबसे कमजोर, जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा पी है ना, तो सबसे ज्यादा वैल्यू इसकी। आखिरी में अगर H+ निकलेगा ना, मतलब वीकेस्ट ये है, आखिरी में H+ निकलेगा तो इससे निकलेगा, उसके बाद ये, सबसे पहले अगर किसी से निकलेगा तो जिसका पीके सबसे कम, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड, यस, सबसे पहले निकलेगा तो यही निकलेगा। अब 2 तरीके हैं, एक तो नंबर लाइन जो लंबा तरीका है, एक शॉर्टकट। तो अब आप शॉर्टकट सोचो तो मुझे ज्विटर आयन के लिए क्या चाहिए। अब मैं एक बार ये सोच लूँ, यहां पर क्या था पीके देने का मतलब, NH3+, यहां पर भी NH3+ और यहां पर H-। अगर ये PI होता तो यही होता, यही सोचूं मैं। नाउ ज्विटर आयन बनने के लिए इसके और इसके बीच में ही फाइट है, दोनों में से किसी एक को निकलना है, एक ही को निकलना है। उसके बाद क्या होगा, माइनस और प्लस बराबर ज्विटर आयन बन गया, मींस PI विल बी इन बिटवीन दीज टू। करने वाले इसको 3 से 10 सेकंड के अंदर करेंगे, इसकी एवरेज निकाल के PI दे दिया। तो इतना लंबा दिखने वाला क्वेश्चन 10 सेकंड का रह गया, एवरेज तो हम आफ्टर रीडिंग टाइम 10 से 12 सेकंड में एवरेज तो तुम निकाल ही लोगे। लेकिन किसी को लगे ये क्या किया मैम आपने, फिर से बता दूं, मुझे ज्विटर आयन के लिए PI के लिए एक नेगेटिव चार्ज चाहिए, एक पॉजिटिव चार्ज चाहिए। आई वॉन्ट दिस H+ टू गेट लॉस्ट, और इस H+ का नियरेस्ट कॉम्पिटिटर कौन है, ये, इन दोनों का एवरेज ले डालो, PI आ गया। फिर भी किसी को लगे नहीं ये मेथड तो नहीं जम रहा, पूरा बना के दिया है मैंने नंबर लाइन में कि कैसे आप डिसाइड करोगे PI क्या है। यहां आपका आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कवरिंग ऑलमोस्ट ऑल पास्ट ईयर्स कवर्ड है। इसमें किसी को दिक्कत आई हो तो अभी मुझे बताएं, फिर मैं सबके लिए कॉमन टॉपिक पे आऊं, नीट वालों के लिए भी, जेई वालों के लिए भी, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, लैब केमिस्ट्री, इसकी प्रोटीन की चेक। एनीवन, एनी इशू? दिस यानी अगर 2, 3, 4, 5 पीके दे रखे हो, चुनना उनमें से किसी 2 को ही है और उसी की एवरेज देनी है। किन 2 को चुनना है, दैट इज टू थिंक। एंड हाँ भाई, एक पॉजिटिव को गायब करना है, पॉजिटिव नेगेटिव तो होते ही ज्विटर आयन बन गया। बात 7 से ज्यादा कम की तो है ही नहीं, अब तो बात है इन दोनों के बीच में कहीं होना चाहिए। 7 से ज्यादा तो है ही, इट इज मोर देन 7 फॉर श्योर। यस, एट वॉट, मोर देन 7, मोर देन 7 तो 12 भी आ जाएगा, 12 पे तो पॉसिबल ही नहीं है, इसका हाईएस्ट ही 10 है। तो जिन 2 ने डिसाइड करने ना ज्विटर आयन मेरे कहीं बीच में बनना है, बस एक H निकाल दो, उन दोनों का एवरेज ले लो। दिस इज शॉर्टकट आई कैन प्रोवाइड।
अटपटा लगे तो आप इस मेथड पे ही, मुझे भी जिस साल पहली बार ये पढ़ाया था, नया नया सिलेबस में आया था, मुझे ये शॉर्टकट बताने में बहुत गिल्ट हो रहा था, तो मैंने इसी तरह से पढ़ाया, बच्चों को टाइम ज़्यादा लग रहा था। टेस्ट में मेरे को चाहिए जेई की जो प्रैक्टिस हम कराएंगे 8-10 जो हम यहाँ पे पीसीएम टेस्ट लेंगे कि 25 से 30 मिनट में केमिस्ट्री होनी चाहिए, उसके बाद आपको जाना पड़ेगा फिजिक्स में। तो 25 से 30 मिनट में अगर मेरे को केमिस्ट्री के 25 क्वेश्चन कराने हैं तो मेरे को शॉर्टकट देना है, तो तब तक बच्चे भी रिसीविंग एंड पे आ जाते हैं, मैम शॉर्टकट दे ही दो। तो देन आई चेंज्ड कि पहले ही दिन दे देती हूँ ना, जिसको जो पसंद आए आप इसको पूरा नोट करो, घर जाके इसको रियलाइज करो, बिल्कुल सही है वही जो पहले पढ़ाया, एंड टू सेव टाइम दिस इज बेस्ट। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको लगे कि नहीं इसका मेरे को डेप्थ में 2-4 डिस्कशन और चाहिए, आइए बैठते हैं टेबल पे, मेरी भी नॉलेज बढ़ जाएगी थोड़ी सी, साथ मिलके करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा ऐसा है कि मार्जिनल आता है मुझे भी, क्योंकि ये बायो की तरफ ज़्यादा है। यही एक इकलौता टॉपिक था जो बायो का नहीं था, पढ़ाने में मुझे भी मज़ा आया। आई एम नॉट सेइंग कि बायो पढ़ाने में मज़ा नहीं आता, बट आदत नहीं रही, इसीलिए इनमें कॉन्फिडेंस हमारा अलग होता है, बायो वालों में तो मैं तो स्पेलिंग में ही उलझ जाती हूँ। सो यहाँ पे आपका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट और प्रोटीन्स हुआ खत्म। अब हम पकड़ रहे हैं प्रोटीन का वो हिस्सा जो प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है, जिसको इस 2 साल पहले नीट में डाला गया, 2 साल पहले जेई में डाला गया। प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से क्वेश्चन मिलेंगे, इकट्ठी डीपीपी मैं दूंगी एट द एंड ऑफ द सिलेबस, पूरी लैब केमिस्ट्री की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इकट्ठी डीपीपी अलग मिलेगी, उसमें ये चीज़ें रिपीट मिलेंगी फॉर श्योर, बट हमारे लिए वो एक अच्छा होगा कि एक साथ एक जगह एक चैप्टर के क्वेश्चंस आ गए। निनहाइड्रिन टेस्ट जो है, प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स वगैरह वगैरह, इन्हीं के टेस्ट हैं, ये 2 ही टेस्ट हैं बस। तो निनहाइड्रिन टेस्ट, पहली बात तो ये निनहाइड्रिन क्या होता है, 2,2-डाइहाइड्रोक्सी इंडेन 1,3-डाइओन इज निनहाइड्रिन रिएजेंट। निनहाइड्रिन रिएजेंट हर अमीनो एसिड के साथ रिएक्ट करके पर्पल कलर देता है, ये है निनहाइड्रिन टेस्ट। अब आपका अगला सवाल होता है निनहाइड्रिन होता क्या है, स्ट्रक्चर बना दो, वेट फॉर दैट डीपीपी। एक लेयर में ही चीजें दी जा सकती है, एक ही दिन सारा डिटेल दे दूं कोई लॉजिक नहीं है। वेट फॉर दैट डीपीपी, वेट फॉर इट्स टेस्ट, प्रैक्टिकल लैब केमिस्ट्री, यू विल रिसीव एवरीथिंग। लेकिन अभी निनहाइड्रिन और उसका नाम याद हो जाए, मेरे लिए पहली चीज वो है, राइट। दूसरी बार बात होगी तो इसका बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाएंगे, कीटोन है दिख रहा है, 1,3-डाइओन है, इतना कोई मुश्किल नहीं, बस इंडेन शब्द आपको नहीं पता, बाकी सारा पता है। सो आप ही से बनवाएंगे, डोंट वरी। दूसरा ये नोट कर लीजिएगा, ये अभी तक किताबें छपी नहीं है प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ये टीचर्स ही दे रहे हैं। अब वो किताबें छापने से पहले अगले भी वेट कर रहे हैं, एनटीए को और जो चेंजेस करने हैं कर ले, फिर इकट्ठी छापे। वैसे प्रैक्टिकल केमिस्ट्री की 1-2 पब्लिकेशन ने अलग छोटी सी पतली सी एक बुक बनवा रखी है, छाप रखी है, शायद 150 या 200 रुपए की है या 125 रुपए की है, वो मैं आपसे तब शेयर करूंगी जब प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इकट्ठा करेंगे। आई विल शेयर दैट बुक, और वो आपको लेनी पड़ेगी, लेनी चाहिए। दूसरा टेस्ट नोट हो गया सभी नीट और जेई वाले बच्चों के पास, अब सारी क्लास के लिए क्लास चल रही है, ठीक है। बायोयूरेट टेस्ट पढ़ लो, नोट कर लो, याद करना है। ये 2 टेस्ट हैं प्रोटीन के कंफर्मेटरी। बायो वाले बच्चे बताएं कोई और टेस्ट पढ़ाया गया है प्रोटीन्स का? बायो में अगर कोई और टेस्ट प्रोटीन का पढ़ाया गया हो तो एनलाइटन मी प्लीज। फर्स्ट टेस्ट आ गया सबकी कॉपी में, सेकेंड टेस्ट पढ़ना जरा, और जो नोट करना चाह रहे हैं नोट करिए। फिर लास्ट बायो मॉलिक्यूल स्टार्ट करते हैं,